शक्ति विचार। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर मराठवाडा विश्वविद्यालय औरंगाबाद संलग्न तपस्वी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट युवती संचालित वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय उस्मानाबाद प्रस्तुत करते हैं शब्द शक्ति विचार। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर विनोद कुमार विलासराव वायचड़ वेदार्य। यूट्यूब चैनल जय हिंदी जय नागरी। शब्द शक्ति विचार। साहित्य अथवा काव्य शब्द एवं अर्थ के ही आश्रित है, अर्थात बिना शब्द और अर्थ के काव्य हो ही नहीं सकता। काव्य में प्रयुक्त शब्दों का वर्गीकरण 3 विभागों में किया जाता है। पहला वाचक शब्द, दूसरा लक्ष्य शब्द अथवा लाक्षणिक शब्द और तीसरा व्यंजक शब्द। इन 3 प्रकार के शब्दों में जो अर्थ निहित होता है उसे क्रमशः वाच्यार्थ या अभिधार्थ, दूसरा लक्ष्यार्थ और तीसरा व्यंग्यार्थ कहा जाता है। वाचक शब्द का वाच्यार्थ, लाक्षणिक शब्द का लक्ष्यार्थ एवं व्यंग्य शब्द का व्यंग्यार्थ जिन शक्तियों से अभिव्यक्त होता है वह क्रमशः अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति के नाम से जानी जाती हैं। यह अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्तियाँ शब्द के व्यापार हैं। व्यापार से मतलब उस कारण से है जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। इन शक्तियों को वृत्तियाँ भी कहा जाता है। अब हम क्रमशः इन 3 शब्द शक्तियों का विवेचन करेंगे। पहली है अभिधा शब्द शक्ति। किसी शब्द के साक्षात सांकेतिक अथवा मुख्यार्थ का बोध कराने वाली वृत्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अभिधा शब्द शक्ति द्वारा जिन शब्दों का बोध होता है वे 3 प्रकार के होते हैं। पहला यौगिक शब्द, दूसरा योगरूढ़ शब्द और तीसरा रूढ़ शब्द। इनमें से पहला है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अर्थबोध अवयवों अर्थात प्रकृति एवं प्रत्ययों के द्वारा होता है। प्रकृति वह अवयव होता है जिसमें मूल क्रिया अथवा धातु समाविष्ट होता है। प्रत्यय वह अव्यय होता है जो धातु अथवा प्रातिपदिक के आगे या पीछे जोड़े जाने वाले अक्षर गुच्छ होते हैं। उदाहरणार्थ सुधांशु इस शब्द के 2 अवयव हैं, सुधा और अंशु। सुधा का अर्थ है अमृत और अंशु का अर्थ है किरण, अर्थात सुधांशु शब्द का अर्थ हुआ अमृत की किरणों वाला अर्थात चंद्रमा। इसलिए चंद्रमा का सुधांशु यह नाम यौगिक है। इसके अन्यतम उदाहरण हैं सुधाकर, दिनकर इत्यादि। 2 योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अर्थबोध और अवयवों की शक्ति के मिश्रण से हुआ करता है। यह शब्द यौगिक होते हुए भी रूढ़ होते हैं, अर्थात जिस शब्द के अवयवों के अर्थ से बोध होने वाले सभी वस्तुओं के लिए उस शब्द का प्रयोग न किया जाकर उनमें से किसी एक विशेष वस्तु के लिए ही प्रयुक्त किए जाने की परंपरा या रूढ़ि या प्रसिद्धि हो, उस शब्द को रूढ़, योगरूढ़ शब्द कहते हैं। उदाहरणार्थ वारिज। इस शब्द में 2 शब्द हैं, वारी और ज। वारी का अर्थ है पानी और ज का अर्थ है उत्पन्न हुआ, अर्थात वह चीज़ जो पानी में उत्पन्न हुई हो। पानी में शंख, कीचड़, शैवाल आदि अनेक पदार्थ उत्पन्न होते हैं, परंतु वारिज शब्द का प्रयोग केवल कमल के लिए ही प्रयुक्त करने की परंपरा है। इसके अन्य उदाहरण हैं अंबुज, सरोज, मनोज, गणपति, लंबोदर आदि। तीसरे शब्द हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अर्थबोध समुदाय शक्ति द्वारा होता है, अर्थात
रूढ़ शब्दों के अलग अलग अवयवों का अर्थ नहीं लिया जाता, बल्कि समूचे शब्द का ही अर्थ ग्राह्य होता है। उदाहरणार्थ, आखंडल इस शब्द का अर्थ इंद्र लिया जाता है। इसमें आ अधिक खंड अधिक ल इस प्रकार के अवयवों के अलग अलग अर्थों का कोई भी संबंध नहीं रह जाता। इसके अन्य उदाहरण हैं नुपुर, कंकण, अश्व आदि। शब्द का सांकेतिक अर्थ 4 प्रकार से लिया जाता है: जाति, गुण, क्रिया और यदृच्छा। शब्द और अर्थ का संकेत ग्रहण निम्न आधार पर किया जाता है: 1 व्याकरण, 2 उपमान, 3 कोश, 4 आप्तवाक्य, 5 व्यवहार, 6 प्रसिद्ध पद सानिध्य, 7 वाक्यशेष और 8 विवृत्ति। संसार में अर्थ अनंत और शब्द शांत हैं, अतः बहु अर्थ वाले शब्द अनेक बार प्रयुक्त होते हैं। 2 लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति वहाँ होती है जहाँ लाक्षणिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो शब्द लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा मुख्यार्थ से भिन्न अर्थ को लक्षित करता है उसे लाक्षणिक शब्द कहते हैं। अभिधा शब्द शक्ति तो शब्द के ज्ञान के साथ तत्काल उपस्थित होकर अपने वाच्यार्थ को प्रकट करा देती है, परंतु लक्षणा शब्द शक्ति तभी होती है जब 1 मुख्यार्थ या वाच्यार्थ में बाधा हो, 2 मुख्यार्थ का लक्ष्यार्थ से संबद्ध हो, 3 रूढ़ि या प्रयोजन में से कोई एक हो। ये 3 कारण होते हैं। इस प्रकार उपर्युक्त तीनों कारणों के समूह होने पर लक्षणा के 2 प्रकार होते हैं: मुख्यार्थ का बाध, मुख्यार्थ का लक्ष्यार्थ से संबंध, और रूढ़ि, यह एक समूह है। और दूसरा मुख्यार्थ का बाध, मुख्यार्थ का लक्ष्यार्थ से संबंध और प्रयोजन, यह दूसरा समूह है। इन दोनों कारण समूहों में पहले 2 कारण समान हैं और तीसरा कारण पहले में रूढ़ि है और दूसरे में प्रयोजन है। इसीलिए इस तीसरे कारण द्वारा लक्षणा शब्द शक्ति के 2 भेद बनते हैं: पहला रूढ़िवती लक्षणा शब्द शक्ति और दूसरा प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति। उसमें से पहले को हम संक्षेप में देखने का प्रयास करेंगे। रूढ़िवती लक्षणा शब्द शक्ति, जहाँ मुख्यार्थ का बाध होने पर परंपरा के कारण या रूढ़ि के कारण मुख्यार्थ से संबंधित रखने वाला दूसरा अर्थ अर्थात लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है, वहाँ रूढ़िवती लक्षणा शब्द शक्ति होती है। उदाहरणार्थ, डिगत पानी डिगुलात गिरी लखि सब ब्रज बेहाल, कंप केसरी दरसते खरे लजाने लाल। यहाँ ब्रज का अर्थ है गोवों का निवास स्थान अथवा गांव। गांव तो अचेतन या जड़ होता है। जड़ ब्रज का बेहाल होना संभव नहीं है, अतः ब्रज के बेहाल कहने ब्रज को बेहाल कहने में बाधा होती है। यहाँ ब्रज शब्द का अर्थ लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा ब्रज में रहने वाले ब्रजवासी गोप गोपिकाएं ग्रहण किया जाता है। इस उदाहरण में रूढ़िवती लक्षणा शब्द शक्ति है। इसके अन्य उदाहरण हैं प्रवीण, वीणा बजाने में महारत हासिल करने वाला व्यक्ति; कुशल, कुशा उखाड़ने में महारत हासिल करने वाला व्यक्ति। हिंदी की लोकोक्तियाँ और मुहावरे रूढ़िवती लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत ही आते हैं। 2 प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति, जहाँ किसी विशेष प्रयोजन के लिए लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होती है। यह भी 2 प्रकार की होती है: 1
गौणी प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति और दूसरी शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति। पहली है गौणी प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति, जहाँ सादृश्य संबंध से लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाए वहाँ गौणी प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होती है। उदाहरणार्थ, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसित संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। इस उदाहरण में श्री रामचंद्र को बाल पतंग अर्थात छोटा सूर्य कहने में मुख्यार्थ का बाध है। अतः यहाँ श्री रामचंद्र की प्रभा उदयकालीन सूर्य के समान है, यह अर्थ ग्रहण किया जाता है। इसमें राम की अंग कांति का सौंदर्य सूचक प्रयोजन है। अतः यहाँ गौणी प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति है। गौणी प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति के दो भेद होते हैं। एक सारोपा गौणी प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति और दूसरा साध्यवसाना गौणी प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति। उसमें से पहली का हम संक्षिप्त विवेचन करेंगे। सारोपा गौणी प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति। एक वाक्य प्रस्तुत है, भरत शेर है। इस उदाहरण में विषय रूप भरत तथा विषयी रूप शेर दोनों का अलग अलग उल्लेख करके अभेद प्रदर्शित किया है। शेर की शूरता भरत पर आरोपित है, अतः यहाँ सारोपा गौणी प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति है। इसे ही अलंकारों में रूपक अलंकार कहा जाता है। 2. साध्यवसाना गौणी प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति। यदि कोई व्यक्ति आते हुए भरत को देखकर कहे कि शेर आ रहा है, तो इस लक्षणा में विषय रूप भरत विषयी रूप शेर में अध्यवसित हो जाने के कारण यह साध्यवसाना गौणी प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति कही जाएगी। इसे ही रूपकातिशयोक्ति अलंकार भी कहा जाता है। 2. शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति। सादृश्य संबंध के बिना जहाँ किसी अन्य संबंध से लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाए वहाँ शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होती है। उदाहरणार्थ, अपने कर गुही आजू हरिहिय पहराई लाल, मौल सिरी औरे चढ़ी मौल सिरी की माल। इस उदाहरण में मौल सिरी की माला को अपने कर गुही कहा गया है। इसका मुख्यार्थ है अपने हाथ से गूंथी हुई, किंतु माला तो हाथ के अग्रभाग उंगलियों से गूंथी जाती है। उंगली को हाथ कहने में मुख्यार्थ का बाध है। हाथ अंगी है, उंगली उनके अंग है। अतः अंगांगी भाव के संबंध से यह हाथ शब्द का उंगली लक्षार्थ ग्रहण किया गया है। शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति के भी 4 प्रकार होते हैं। 1. सारोपा शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति। दूसरा साध्यवसाना शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति। 3. जहत स्वार्थ शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति। और चौथा अजहत स्वार्था शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति। उसमें से पहले पर हम थोड़ा सा संक्षेप में विवेचन करने का प्रयास करेंगे। सारोपा शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति। जहाँ आरोप्यमान और आरोप के विषय में दोनों शब्दों का कथन किया जाए वहाँ सारोपा शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होती है। उदाहरणार्थ, घी आयु है। इस वाक्य में घी पर आयु के आरोप का कारण कार्य संबंध है, अर्थात घी आयु वृद्धि का कारण है। दूसरा है साध्यवसाना शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति। यदि हम घी का नाम न लेकर घी की ओर संकेत करते हुए कहें कि यह आयु है, तो इसमें आरोप का आधार घी आरोप्यमान आयु में अध्यवसित हो जाता है। अतः यहाँ साध्यवसाना
शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति है। 3. जहत स्वार्था शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति। इस प्रकार में अभिधार्थ और लक्ष्यार्थ का संबंध बड़ी दूर का होता है। उसमें अभिधार्थ पूरी तरह से छूट जाता है, इसलिए यह जहत स्वार्था शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। उदाहरणार्थ, आपका गांव तो पानी में बसा है। यहाँ पानी का मुख्यार्थ लेना असंभव है, इसलिए निकटता संबंध के आधार पर पानी अर्थात जलधारा का निकटतम तट या किनारा है। इस लक्षणा का उद्देश्य या प्रयोजन तटवर्ती शीतलता की अतिशयता का द्योतन करना है। 4. अजहत स्वार्था शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति। जब अभिधार्थ और लक्ष्यार्थ के निकट संबंध या अभिधार्थ के अंग रूप में ग्रहण किया जाता है तो वहाँ अजहत स्वार्था शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होती है। इसमें मुख्यार्थ अपने अन्वय की सिद्धि के लिए अपने मुख्यार्थ को छोड़ते हुए भी दूसरे अर्थ को खींचकर ले जाता है। इसे उपादान लक्षणा भी कहा जाता है। उदाहरणार्थ, टैंक तेजी से आगे बढ़े। इस वाक्य में टैंक शब्द का अर्थ टैंक और उसे चलाने वाले सैनिक हैं। टैंक एक प्राणहीन वस्तु है, अतः गति नहीं कर सकता, अतः उसका दूसरा अर्थ यह करना पड़ेगा। इसमें अर्थ में मूल अर्थ भी लगा हुआ है। तीसरी शब्द शक्ति है व्यंजना शब्द शक्ति। अपने अपने अर्थ का बोध कराकर अभिधा और लक्षणा के विरत हो जाने पर जिस शब्द शक्ति द्वारा व्यंग्यार्थ का बोध होता है उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। जिस शब्द का व्यंजना शब्द शक्ति द्वारा वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्न अर्थ प्रतीत होता है उस शब्द को व्यंजक शब्द कहते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति से प्रतीत होने वाले अर्थ को व्यंग्यार्थ कहते हैं। व्यंग्यार्थ को ही ध्वन्यार्थ, सूच्यार्थ, आक्षेपार्थ एवं प्रतीयमानार्थ आदि भी कहते हैं। यह वाच्यार्थ की तरह न तो कथित होता है और न ही लक्ष्यार्थ की तरह लक्षित, किंतु यह व्यंजित, ध्वनित, सूचित, आक्षिप्त और प्रतीत होता है। अभिधा और लक्षणा का व्यापार केवल शब्दों में होता है, परंतु व्यंजना का कार्य व्यापार शब्द और अर्थ दोनों में होता है। अतः शब्द और अर्थ के प्राधान्य के आधार पर व्यंजना शब्द शक्ति को दो भागों में विभक्त किया जाता है, शाब्दी लक्षणा शब्द शक्ति और आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति। इनमें से पहली शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति को संक्षेप में देखने का प्रयास करेंगे। जब व्यंजना शब्द शक्ति शब्दों के आश्रित होती है तो उसे शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। इसके भी दो भेद होते हैं। पहला अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति और दूसरा लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति। इनमें से पहली है अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति। अनेकार्थी शब्दों का कोई एक अर्थ नियंत्रित हो जाने पर जिस शक्ति द्वारा व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है उसे अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। अनेकार्थी शब्दों के एक अर्थ अर्थात वाच्यार्थ या मुख्यार्थ का बोध करा के अभिधा शब्द शक्ति को
नियंत्रित जिन कारणों से हो जाना है वे निम्न प्रकार से हैं। 1 संयोग, 2 वियोग, 3 साहचर्य, 4 विरोध, 5 अर्थ, 6 प्रकार, 7 लिंग, 8 अन्य सन्निधि, 9 सामर्थ्य, 10 औचित्य, 11 देश, 12 काल, 13 व्यक्ति और 14 स्वर। उदाहरणार्थ बिहारी का निम्न दोहा, चिरजीवो जो रिजुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिये वृषभानुजा ये हलधर के बीर। वृषभानुजा शब्द के 2 अर्थ किए जाते हैं। वृषभ अधिक अनुजा अर्थात बैल की छोटी बहन अर्थात गाय, वृषभानु अधिक जा अर्थात वृषभानु गोप की पुत्री अर्थात राधा। इसी प्रकार हलधर के बीर के भी 2 अर्थ होते हैं। हलधर के बीर अर्थात बैल के छोटे भाई बैल, हलधर के अर्थात बलराम के भाई वीर कृष्ण। इस पंक्ति का अर्थ है राधा और कृष्ण दोनों की जोड़ी सदैव जुड़ी रहे। यह वृषभानु की पुत्री राधा या वृषभ की अनुजा गाय है और यह हलधर के बीर बलराम के भाई कृष्ण या हलधर के बीर बैल हैं। इन दोनों का स्नेह या प्रेम गंभीर क्यों न होगा। 2 लक्षणामूला शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति। जिस प्रयोजन के लिए लाक्षणिक शब्द का प्रयोग किया जाता है, लक्षणा में जो प्रयोजन या व्यंग्यार्थ होता है, अभिधा और लक्षणा दोनों ही उसकी प्रतीति भी नहीं कर सकती। केवल लक्षणा मूला व्यंजना शब्द शक्ति द्वारा ही व्यंग्यार्थ प्रतीत हो सकता है। उस प्रयोजन की प्रतीति कराने वाली शब्द शक्ति को लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। उदाहरणार्थ आप तो नीरे वैशाख नंदन हैं। आप तो नीरे वैशाख नंदन है। अब यहाँ वैशाख नंदन इस शब्द का अर्थ वैशाख ऋतु में उत्पन्न इस प्रकार से किया न जा करके वैशाख में आनंदित रहने वाले यानी धूप छांव का कोई भेद न करने वाले गधे से लिया जाता है। आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति। शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति के बाद व्यंजना शब्द शक्ति का दूसरा प्रकार है आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति। जब व्यंजना शब्द शक्ति अर्थ के आश्रित होती है तो उसे आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। इस प्रकार की व्यंग्यार्थ प्रतीति निम्न 10 कारणों से होती है। 1 वक्तृ, 2 बोधव्य, 3 काकु, 4 वाक्य, 5 वाच्य, 6 अनन्य सन्निधि, 7 प्रस्ताव, 8 देश, 9 काल एवं 10वीं चेष्टा। यह व्यंजना अर्थ के आश्रित होती है। अर्थ भी 3 प्रकार का होता है, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। इसी आधार पर आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति भी 3 प्रकार की होती है। पहली वाच्यार्थ संभवा आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति, दूसरी लक्ष्यार्थ संभवा आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति और तीसरी व्यंग्यार्थ संभवा आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति। इनमें से पहली पर हम विचार करेंगे, वाच्यार्थ संभवा आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति। जब व्यंजना शब्द शक्ति मुख्यार्थ या वाच्यार्थ के आश्रित हो तो उसे वाच्यार्थ संभवा आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। उदाहरणार्थ सूर्यास्त हो गया। इस वाक्य में अभिधार्थ या वाच्यार्थ सूर्य डूबना है, किंतु वक्ता और श्रोता के आधार पर इसके अनेक अर्थ निकाले जा सकते हैं। 1 अगर वक्ता श्रोता सास बहू हो तो अर्थ होगा दीपक जलाओ। 2 अगर वक्ता श्रोता ब्राह्मण हैं तो अर्थ होगा
संध्या वंदन करें। 3, अगर वक्ता श्रोता गडरिया गडरिया हैं तो अर्थ होगा घर चलें। और 4, अगर वक्ता श्रोता चोर चोर हैं तो अर्थ होगा दिन भर तो आराम कर लिया, अब अपना काम शुरू करें। और 5, अगर वक्ता श्रोता जार जार हैं तो अर्थ होगा कि वह इंतजार कर रही होगी, अर्थात वह व्यभिचारिणी स्त्री। आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति का दूसरा प्रकार है लक्षार्थ संभवा आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति। जब व्यंजना शब्द शक्ति लक्षार्थ के आश्रित हो तो उसे लक्षार्थ संभवा आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। उदाहरणार्थ, आपका गांव गंगा तट पर है। इस वाक्य में लक्षार्थ है धार्मिक लोगों का आपसे संपर्क है। अन्य अर्थ भी लिए जा सकते हैं, जैसे आपकी नगरी पवित्र है या आपके नगर में अनेक मंदिर हैं। तीसरा प्रकार है व्यंग्यार्थ संभवा आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति। जब व्यंजना शब्द शक्ति व्यंग्यार्थ के आश्रित हो तो उसे व्यंग्यार्थ संभवा व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। उदाहरणार्थ, दिन निकल आया। इस वाक्य में रात भर प्रतीक्षा में बैठी नायिका जागती रही किंतु वह अर्थात नायक नहीं आया, यह सूच्यार्थ है। अब हम शब्द शक्ति के वृक्षालेख शब्द शक्ति को वृक्षालेख के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा शब्द शक्ति में 3 प्रकार के शब्द प्रयुक्त होते हैं, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द और रूढ़ शब्द। इसके उपरांत लक्षणा शब्द शक्ति भी 2 प्रकार की होती है, रूढ़िवती लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति के भी 2 भेद होते हैं, गौणी प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति और शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति भी 2 प्रकार की होती है, शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति और आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति। तो इस प्रकार से हमने संक्षेप में संस्कृत काव्य शास्त्र में प्रयुक्त शब्द शक्ति विचार को आपके सम्मुख रखा है। अगर इसी प्रकार से आपको अलग अलग शैक्षिक वीडियो चाहिए, देखने हैं, तो कृपया करके हमारा यह YouTube चैनल जय हिंदी जय नागरी की सदस्यता लीजिए, इसे पसंद कीजिए, साझा कीजिए और बेल आइकॉन दबा करके इसके सदस्य हो जाइए ताकि इसी प्रकार के अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बार बार मिलती रहे। धन्यवाद।